दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको हम UPRTOU का एडमिशन फॉर्म फिल करके दिखाने वाले हैं ऑनलाइन। UPRTO मीन्स उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी के अंदर UG PG कोर्सेज़ के एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। अगर आप लोग UPRTO से एडमिशन कराना चाहते हैं, कोई कोर्स करना चाहते हैं, तो अपना एडमिशन फॉर्म भर सकते हैं। सेम वीडियो को फॉलो करके आप लोग अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, अपने मोबाइल फ़ोन से ही फॉर्म भर सकते हैं। वेबसाइट है UPRTOU.samat.edu.in। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। क्लिक करके इस वाले पेज पर आएँ और इसके बाद में आपको 3 लाइन का ये साइन दिखेगा, इस पर क्लिक करें और इसके बाद में आपको दिखेगा न्यू रजिस्ट्रेशन, इस पर क्लिक करें और अपना एक नया रजिस्ट्रेशन कर लेंगे फ्रेश। अब रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके सामने ओपन है। पहला स्टेप है एप्लीकेशन फुल नेम, पहला कॉलम, इसमें अपना नाम डालेंगे फुल, ठीक। यहाँ पर डालेंगे अपनी डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। यहाँ पर ईमेल आईडी फिल करेंगे अपनी और री एंटर में दोबारा सब सेम ईमेल आईडी डालेंगे। आगे पासवर्ड मिनिमम 8 कैरेक्टर। पासवर्ड कैसे बनाना है? पासवर्ड अपना पहला लेटर लेंगे कैपिटल, इसके बाद के स्मॉल लेटर, ठीक है। फॉर एग्जांपल राम आपका नाम है तो R कैपिटल, बाकी के स्मॉल, @ और कोई नंबर ले सकते हैं, अपनी डेट ऑफ बर्थ ले सकते हैं, ठीक है। और टोटल मिलाकर ये 8 डिजिट बनने चाहिए, ठीक है। 8 बनते हैं तो आपका पासवर्ड ठीक है, 8 से ऊपर हो, ठीक है, फिर आपका पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा। आगे सेम पासवर्ड यहाँ पर डाल देंगे, मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल देंगे, री एंटर में दोबारा से मोबाइल नंबर डाल देंगे और जो टेक्स्ट जो भी नंबर्स आपके सामने आए यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद में रजिस्टर वाले बटन पर क्लिक कर देंगे, आपका रजिस्ट्रेशन डन हो जाएगा। और फिर इसके बाद में आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, ठीक है। आपको दिखेगा योर अकाउंट इज़ क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब जो OTP आपको भेजा गया है या तो मोबाइल नंबर पर SMS में गया होगा या फिर ईमेल आईडी पर गया होगा, वो OTP यहाँ पर डालना है। और इसके आगे जो टेक्स्ट आपके सामने है यहाँ पर डालने हैं। सबमिट OTP वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। फिर इसके बाद में आपको दिखेगा अकाउंट वेरीफाइड सक्सेसफुली, प्लीज़ लॉग इन टू स्टार्ट योर एप्लीकेशन प्रोसेस। सब आपको फिर से 3 लाइन के साइन पर क्लिक करना है। इसके बाद में नीचे दिखेगा लॉगिन का बटन, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में लॉगिन वाला पेज आपके सामने आएगा। अब आप लोगों को अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर डालनी है, पासवर्ड जो आपने बनाया है वो यहाँ पर डालना है और जो कैप्चा आपके सामने आए वो यहाँ पर डालना है। इसके बाद में लॉगिन वाले इस बटन पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद में आप लॉगिन हो जाएंगे, ठीक है। अब आपको दिखेगा मतलब नीचे दिखेगा कंप्लीट योर प्रोफाइल, आपका नाम दिखेगा और नीचे दिखेगा कंप्लीट योर प्रोफाइल। आपको कंप्लीट योर प्रोफाइल वाले इस बटन पर क्लिक कर देना है, ठीक। क्लिक करने के बाद में अब पहला स्टेप है प्रोफाइल डिटेल्स का। अब यहाँ पर नेम, ठीक है, नेम डला हुआ मिलेगा और ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, ये 3 चीज़ डली हुई मिलेंगी, इसमें करेक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक। अल्टरनेट ईमेल आईडी डाल सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। अल्टरनेट मोबाइल नंबर डाल भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, ठीक। आगे डेट ऑफ बर्थ डली हुई मिलेगी। एप्लीकेंट जेंडर आपको सिलेक्ट करना है, आपका जेंडर कौन सा है, मेल फीमेल जो भी है। कैटेगरी कौन सी है, अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। OBC कैटेगरी से आते हो और इनकम 8 लाख से कम है तो NCL में आते हो, नॉन क्रीमी लेयर, ये ऑप्शन ले सकते हैं। NCL अगर 8 लाख से ऊपर इनकम है तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया गया है, फिर आप जनरल भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक, अगर 8 लाख से ऊपर इनकम है तो। बाकी SC ST जनरल जो आपकी कैटेगरी, अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेंगे। अगर OBC या SC ST लेते हैं तो फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट का नंबर डालना होगा और यहाँ पर इशू डेट डालनी होगी, ठीक है, इशू डेट जो भी है। अगर जनरल से हो तो फिर ज़रूरत नहीं है, SC ST वालों को भी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक। अपनी इन्फॉर्मेशन डालेंगे। मैरिटल स्टेटस में शादीशुदा हैं या नहीं है तो मैरिड, नहीं है तो अनमैरिड। आगे ब्लड ग्रुप डालना है, अगर नहीं पता हो तो छोड़ भी सकते हैं, ठीक है, पता हो तो डाल दें। आगे आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, यस कर देंगे। रिलीजन में जाएंगे, अपना धर्म सेलेक्ट कर लेंगे। ID प्रूफ में जाएंगे, 3 ऑप्शन है यहाँ पर, पैन कार्ड और वोटर ID कार्ड और पासपोर्ट। फ़िलहाल में 3 ऑप्शन आ रहे हैं, लेकिन अभी स्टार्टिंग है। जब आप लोग फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो उस टाइम पर काफ़ी सारे ऑप्शन आ रहे होंगे। आधार का ऑप्शन भी होगा, उसको लेकर आधार कार्ड की इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं, अगर उनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं हो तो, ठीक। अगर है इनमें से, यानी पैन कार्ड है फॉर एग्जांपल, तो आपको पैन कार्ड लेना है और पैन कार्ड का नंबर यहाँ पर डाल देना है। अगर पैन कार्ड वगैरह कुछ नहीं है तो जब आप फॉर्म फिल करेंगे बाद में एक ऑप्शन आएगा सबसे नीचे वाला, अदर, शायद अदर नाम से होगा, उसको सिलेक्ट करके आप लोग जो है आधार कार्ड वगैरह की इन्फॉर्मेशन डाल देना। आगे फैमिली डिटेल्स में अपने मदर का नाम डालेंगे, यहाँ पर मदर्स मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। फादर नेम यहाँ पर डालेंगे, फादर का मोबाइल नंबर डाल सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं, ठीक, कंपलसरी नहीं है। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर भी डाल सकते हैं अगर पता हो आपके पास दूसरा नंबर, तो वरना छोड़ भी सकते हैं। कंबाइंड फैमिली इनकम, फैमिली की इनकम कितनी है,
अगर इनकम सर्टिफिकेट नहीं है फादर का बना हुआ है आपका किसी का, तो फिर नॉट एप्लीकेबल पर लगा सकते हैं। इनकम सर्टिफिकेट है और 1 लाख से कम इनकम है तो फिर 1 लाख से कम यानी लेस देन 1 लाख के वाला ऑप्शन ले सकते हैं। अप टू 2 लाख से ऊपर के लिए, 3 लाख से ऊपर ये, ठीक है, अपना आप लोग अपने हिसाब से ले सकते हैं। ठीक, अदर कैटेगरी में यहाँ पर है पर्सन विद बेंचमार्क डिसएबिलिटीज़। अगर आप फिजिकली स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, चलने फिरने में असमर्थ, हाथ पैरों से विकलांग हैं, तो यहाँ पर लगा सकते हैं। विजुअल देखने में असमर्थ हो तो इस पर लगा सकते हैं, सुनने में असमर्थ हो तो इस पर लगा सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल। आर यू एन एक्स सर्विसमैन, अगर सर्विसमैन रह चुके हैं तो यस वरना नो। बैंक इन्फॉर्मेशन डाल भी सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, बैंक डिटेल्स इफ फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड रिफंड इज़ एप्लीकेबल। ठीक है, तो अगर डालना चाहें डाल दें वरना छोड़ सकते हैं रिफ़ंड के लिए। ठीक है, रिफ़ंड अगर आप लेना चाहें तो डाल सकते हैं। आगे एड्रेस, अपना फुल एड्रेस डाल देंगे। एड्रेस लाइन 2 में पोस्ट ऑफिस और तहसील डाल देंगे। कंट्री में जाएंगे और इंडिया सिलेक्ट कर लेंगे, ऊपर ही आ जाएगा। स्टेट में जाएंगे, किस स्टेट से फॉर्म भर रहे हैं। सभी स्टेट के छात्र फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, सभी स्टेट के छात्र फॉर्म भर सकते हैं। अपना स्टेट यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, अपना ज़िला उस लिस्ट में सिलेक्ट करेंगे फिर। ठीक, ज़िला, फिर आगे अपनी सिटी डाल देंगे, आगे पिन कोड डाल देंगे अपने एरिया का। और फिर इसके आगे है परमानेंट एड्रेस। अगर परमानेंट एड्रेस और करेस्पोंडेंस एड्रेस सेम हो तो फिर इस पर आप टिक कर सकते हैं, फिर सेम एड्रेस आपका दोनों जगह पर फिल हो जाएगा। अगर सेम नहीं है तो अलग अलग भी डाल सकते हैं। परमानेंट आप जहाँ के निवासी हैं तो परमानेंट एड्रेस यहाँ पर डाल दें। करेस्पोंडेंस आप अभी कहीं और रह रहे हैं सिटी वगैरह में तो यहाँ पर इसका एड्रेस डाल दें। ठीक है, अगर सेम है तो सेम डाल सकते हैं, और सेम ही डालना चाहें सेम ही डाल सकते हैं। इसके बाद में सेव डिटेल पर क्लिक कर देंगे और इसको सेव कर देंगे। फिर इसके बाद में आपके सामने आएगा आर यू श्योर यू वांट टू सेव। अगर श्योर हैं तो ओके पर आप लोग क्लिक कर देंगे। ओके पर क्लिक करने के बाद में आपका ये पेज सेव हो जाएगा। फिर इसके आगे रहेगा DEB ID डिटेल्स। ठीक है, नीचे आएंगे, इन्फॉर्मेशन चेक करना है। चेक करने के बाद में नीचे आने के बाद में प्रोसीड टू नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में अगला ऑप्शन है DEB ID। अब एंटर योर DEB ID। अगर आपके पास DEB ID है तो यहाँ पर डाल दें, नहीं है तो क्लिक हियर टू क्रिएट योर डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो यूनिक ID। अगर नहीं है तो आप यहाँ पर क्लिक करें और अपनी ABC ID बना सकते हैं। ठीक, अब कैसे बनानी है तो इसके लिए आपके पास ABC ID होनी चाहिए। ABC ID कैसे बनानी है तो इसके लिए आप डिजिलॉकर ऐप लें, अपना उस पर ID वगैरह बनाएं, इसको लॉगिन कर लें। इसके बाद में वहाँ पर सर्च करें ABC ID। इसके बाद अपनी इन्फॉर्मेशन डालें, नाम वगैरह और नंबर वगैरह, आपकी ABC ID हाथों हाथों ही बन जाएगी। इसके बाद में यहाँ पर ABC ID डालना, इसके बाद एंटर पर क्लिक करना, फिर आपकी DEB ID बन जाएगी। अब अभी आपको बनाते हुए दिखाते हैं। जैसे आप लोग एंटर पर क्लिक करेंगे वैसे ही आपका नेम, आपका जेंडर और आपकी DOB यानी डेट ऑफ बर्थ ये आ जाएगी, और नीचे आपको DEB ID भी शो हो जाएगी। ठीक है, DEB यूनिक ID आपको शो रही होगी, इसको आप नोट कर लेंगे इसको। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेंगे, इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, ये आपकी रही DEB ID। अब इसके बाद हम बैक आएंगे और बैक आने के बाद में अपनी DEB ID यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है, और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डली हुई है। इसके बाद में फेच DEB डिटेल्स आप लोग इस पर क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद में DEB ID के अकॉर्डिंग आपकी इन्फॉर्मेशन आएगी। ठीक है, डिस्टेंस ब्यूरो एजुकेशन ID, नीचे ABC ID शो हो रही होगी, नीचे नेम। ठीक है, नेम शो हो रहा होगा, नीचे लिखा होगा ओके, यानी कि मैच हुआ। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ ओके लिखा होगा, नीचे जेंडर वगैरह ओके लिखा होगा। ठीक, अगर मैच नहीं होगा तो वहाँ पर नॉट ओके या फिर डिस्क्रिपेंसी इन डेटा वगैरह कुछ शो हो जाएगा। ठीक, आप लोग नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में अगला ऑप्शन ओपन होगा। अगला ऑप्शन है अदर डिटेल्स का। अदर डिटेल्स में डू यू बिलोंग अर्बन रूरल समझाएंगे। अब अर्बन है शहर के लिए, रूरल है गांव के लिए। अगर आप गांव में रहते हैं तो रूरल, शहर में रहते हैं तो अर्बन। एक ऑप्शन आएगा मेट्रोपॉलिटन। अगर मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हो तो फिर आप लगा सकते हो, ऑप्शन फिलहाल में नहीं आ रहा है, बाद में आ जाएगा। आर यू आ सेंटेंस्ड प्रोसिजनर जेल इनिमेंट्स, अगर हो तो यस वरना नो। ठीक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अगर हों तो लगा सकते हैं वरना नो। ठीक, आगे आर यू डिपेंडेंट ऑफ मार्टियार्ड आर्म्ड ऑफ प्रिलिमिनरी फोर्स, अगर आप हों डिपेंड हो आपके फादर वगैरह कोई फोर्स वगैरह में हो तो यस वरना नो। डिपेंड्स हु लॉस्ट देयर पेरेंट्स इन कोविड-19, अगर कोविड-19 में आपके पेरेंट्स की डेथ हुई है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, वरना नो लगा देंगे। यस करेंगे तो फिर आगे थोड़ा बहुत आपको मतलब छूट मिल जाएगी। ठीक है, आगे
बना नो कर देंगे। आर यू आर ट्रांसजेंडर हो तो यस, वरना नो। ठीक है, इसके बाद में आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके सेव कर देंगे। फिर इसके बाद में आपकी डिटेल्स सेव हो जाएगी। आप थोड़ा नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में प्रोसीड टू नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे और अगले पेज पर आप लोग पहुंच जाएंगे। ठीक, इसके बाद में अगला ऑप्शन है अपलोड का। अब यहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करने देखें, फ़ोटो अपलोड करना है 10 से 500 KB के बीच में। ठीक, और सिग्नेचर अपलोड करना है 10 से 500 KB के बीच में। और आईडी प्रूफ डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट आपने आईडी प्रूफ में लिया था वहाँ पर सिलेक्ट किया था वही डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करना है। ठीक है, PDF, JPG, JPEG 3 फॉर्मेट यहाँ पर मांगे, यहाँ पर 2 फॉर्मेट, JPG या JPEG कोई भी एक। ठीक है, इनमें से। और इसके आगे है इनकम सर्टिफिकेट। तो इनकम सर्टिफिकेट, अगर आपने इनकम ग्रुप में से कोई ग्रुप सेलेक्ट किया होगा तो आपके सामने इनकम सर्टिफिकेट का ऑप्शन आ रहा होगा। अगर आपने नॉट एप्लीकेबल वाला ऑप्शन लिया है तो फिर जो इनकम सर्टिफिकेट वाला ऑप्शन है ये नहीं आएगा आपके सामने। ठीक है, तो फिर आपको अपलोड करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने इनकम सर्टिफिकेट में कोई ग्रुप लिया है 1 लाख से कम या 2 लाख से ऊपर वगैरह, तो आपको इनकम सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा JPG, JPEG या फिर PDF फॉर्मेट में 10 से 500 KB के बीच में। अब कैसे अपलोड करना है, मान लीजिए फ़ोटो है, फ़ोटो का फ़ोटो खींच लें अगर फ़ोटो है तो, अगर फ़ोटो नहीं है तो अपना एक पासपोर्ट साइज़ का कंधों तक का, सीने तक का फ़ोटो खींचें। ठीक, और फिर IM रिसाइजर पर जाकर या किसी और वेबसाइट पर जाकर उसका साइज 300 KB कर लें। ठीक है, इसके बाद में सेव कर लें। सेम तरीके से सिग्नेचर करें प्लेन बैकग्राउंड पेज पर। ठीक है, वाइट बैकग्राउंड पेज पर। इसके बाद में उसका साइज़ 300 KB कर लें। ठीक है, इसके बाद में जो डॉक्यूमेंट है उसका फ़ोटो खींचें, उसका साइज़ भी कम कर लें, 300 KB कर लें, PDF फॉर्मेट में या JPG में सेव कर लें इस प्रकार। और सेम तरीके से इनकम सर्टिफिकेट का भी फ़ोटो खींच कर उसका साइज़ कम कर लें। इसके बाद में सिलेक्ट फाइल पर जाएँ और फ़ोटो सेलेक्ट करके अपलोड कर दें। फ़ोटो सेलेक्ट करने के बाद में आपको दिखेगा स्टार्ट अपलोड, इस पर क्लिक करेंगे तो फिर आपका फ़ोटो अपलोड हो जाएगा। इस प्रकार से आपको शो भी हो जाएगा। सेम तरीके से अपने सारे डॉक्यूमेंट सेव कर देंगे। ठीक है, इसके बाद में प्रोसीड टू नेक्स्ट पर क्लिक करके अगले पेज पर पहुंच जाएंगे। और फिर इसके बाद में प्रीव्यू का ऑप्शन आपके सामने आएगा। पहले इसको चेक कर लें, इसके बाद में नीचे आए, नीचे आने के बाद में हाँ, ये प्रीव्यू ही आपके सामने है, इसको चेक कर लें। ठीक है, ये प्रीव्यू आपके सामने पूरे फॉर्म का प्रीव्यू आपके सामने आ चुका है। ठीक है, आपने जो भी इन्फॉर्मेशन भरी है आप उसको चेक कर लेंगे। कहीं पर कोई मिस्टेक हो तो उसको अभी करेक्ट कर लें। अगर अब आपने सेव कर दिया तो फिर अब इस जो इन्फॉर्मेशन आपने अब तक भरी है उसमें कोई करेक्शन नहीं हो पाएगा। करेक्शन करना हो तो बैक जाएँ और अपना करेक्शन जिस ऑप्शन में चाहें कर सकते हैं। ठीक है, नहीं करना है तो फिर आप सबमिट एंड लॉक पर क्लिक कर देंगे और इसको सेव कर देंगे। ठीक है, फिर से इंस्ट्रक्शंस आएंगे कि अगर आप ओके पर क्लिक करके कन्फर्म कर देते हैं फिर कोई करेक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, यहाँ पर डिक्लेयर करें, ये इस पर टिक करें, इसके बाद में कन्फर्म एंड लॉक पर क्लिक कर दें। ठीक है, ये आपका फाइनल कन्फर्म हो जाएगा। ठीक, अब आगे क्या करना है, अब आपको आगे अपना कोर्स वगैरह सेलेक्ट करना है। आपको UPRTOUN नंबर मिल जाएगा, इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, अब नीचे आएगा अप्लाई नाउ। अब कोर्स के लिए आप लोग अप्लाई करेंगे। ठीक, इस पर आप लोग क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर रहेगा प्रोग्राम लेवल। प्रोग्राम लेवल में ये रहेगा BA, BSc, BCom, BBA, BCA, B.Ed बैचलर कोर्सों के लिए, ये सर्टिफिकेट कोर्स के लिए, ये डिप्लोमा कोर्स के लिए, ये रहेगा मास्टर्स कोर्स के लिए, MA, MSc, MCom, MBA, MCA कोर्सेज़ के लिए ये ऑप्शन रहेगा। तो हम इस वीडियो में भरते हैं UG कोर्स का फॉर्म, नेक्स्ट वीडियो में भरेंगे आप भर के दिखाएंगे आपको PG कोर्स का फॉर्म। ठीक है, और B.Ed का फॉर्म अलग से भर कर दिखा देंगे। ठीक है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, पहले भर के दिखाते हैं UG कोर्स का फॉर्म, इसको सिलेक्ट करें। ठीक, आगे प्रोग्राम। अब प्रोग्राम में आपको कौन सा कोर्स चाहिए, BA का ऑप्शन है। ठीक है, BA ये रहा, BBA ये रहा, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, BCom ये रहा, बैचलर ऑफ लाइब्रेरीज इंफॉर्मेशन साइंसेस, BSc ये रहा, और कौन कौन सा ऑप्शन है, और बैचलर ऑफ साइंस ह्यूमन न्यूट्रिशन, ये कुछ ऑप्शन आ रहे हैं। B.Ed का ऑप्शन अभी नहीं आ रहा है और BCA का ऑप्शन नहीं आ रहा है। कुछ ऑप्शन अभी नहीं आ रहे हैं, बाद में आ जाएंगे। ठीक, तो आपको जो कोर्स करना हो अपना कोर्स ले लेना, अगर आपको लिस्ट में मिल जाए तो। आगे रहेगा स्टडी सेंटर। अब स्टडी सेंटर आपको क्या चाहिए, मतलब कहाँ पर चाहिए, तो लिस्ट आएगी पूरी। इस लिस्ट में से जहाँ पर आपको स्टडी सेंटर चाहिए अपना स्टडी सेंटर सेलेक्ट कर देंगे। बहुत सारे स्टडी सेंटर हैं, लगभग हर जिले में स्टडी सेंटर बनाए गए हैं। तो अपना स्टडी सेंटर सेलेक्ट कर लेंगे। नीचे एलिजिबिलिटी 10+2 शो हो जाएगी। ठीक है, अगर BSc हो तो 10+2 विद PCM वगैरह, PCM PC वगैरह साइंस स्ट्रीम वगैरह शो हो जाएगी। इसके बाद में आप प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। आपका ग्रुप और कोर्स वगैरह सेलेक्ट हो चुका है। ठीक, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में इन्फॉर्मेशन को चेक कर लें। ठीक है, चेक करने के बाद में अब आर यू अ वुमेन, अब यहाँ पर कुछ और ऑप्शन भी हैं। प्रोग्राम मीडियम एक ही ऑप्शन आएगा, हिंदी, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। आर यू अ वुमेन रिजाइडिंग इन एनी ऑफ द फॉलोइंग एडॉप्टेड विलेजेस, अगर
यानी कि जो आपने स्टडी सेंटर लिया होगा उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ विलेजेस वगैरह आएंगे। अगर आप इन विलेजेस में से हों जो आपके सामने है तो आप लगा देना, वरना नन पर लगा देना, NONE नोन पर। डू यू वांट प्रिंटेड सेल्फ स्टडी मटेरियल्स, अगर आप जो स्टडी मटेरियल है प्रिंटेड फॉर्म में चाहते हैं तो यस करें। अगर प्रिंटेड फॉर्म में मतलब प्रिंट का मतलब है कि PDF फॉर्म में मिलेगा, प्रिंट फॉर्म में, ठीक है। अगर प्रिंटेड फॉर्म में नहीं चाहते हैं तो फिर आप नो पर टिक लगा सकते हैं, ठीक। आगे अब जो पहले सेमेस्टर में कौन कौन से पेपर वगैरह पढ़ने हैं ऑप्शनल होंगे तो वहाँ पर सिलेक्ट करने के लिए आएगा, जैसे कि एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स सेमेस्टर 1 सिलेक्ट एनीवन, इन दो में से कोई एक सिलेक्ट करना है। ऑप्शनल होंगे तो सिलेक्ट करने के लिए आएंगे, वरना अपने आप सिलेक्ट हो जाएंगे। अब सेमेस्टर 2 में भी एक पेपर लेना है इसमें से, यानी 2 सेमेस्टर के पेपर एक बार में सिलेक्ट कर लेने हैं। तो आपके सामने जो भी कोर्स हो, BSc हो फॉर एग्जांपल तो BSc अपने हिसाब से आप सेट कर लेना, ठीक है, जो पेपर आपको पढ़ने हो। अब आगे सिलेक्ट प्रेफरेंस और सिलेक्ट प्रेफरेंस, यहाँ पर प्रेफरेंस नंबर 1। आप प्रेफरेंस नंबर 1 में सब्जेक्ट कौन से रखना चाहते हैं, सब्जेक्ट आप लें अपनी, ठीक है, सब्जेक्ट आप लेंगे। BA में पॉलिटिकल साइंस काफ़ी अच्छी सब्जेक्ट है, हिस्ट्री काफ़ी अच्छी सब्जेक्ट है। नंबर 2 दूसरी कौन सी सब्जेक्ट लेना चाहते हैं ये लें, और तीसरी सब्जेक्ट कौन सब्जेक्ट आप तीसरी लेना चाहेंगे अपने हिसाब से आप सब्जेक्ट अपनी ले लेंगे, ठीक। तो 3 सब्जेक्ट लेनी है BA में, और शायद 3 ही लेनी है BSc में, हाँ 3 ही लेनी है BSc में, और BCom में शायद 4 ग्रुप लेने हैं, 3-4 ग्रुप वगैरह। तो अपने सब्जेक्ट आप लोग इस प्रकार सेलेक्ट कर लें, इसके बाद में प्रोसीड पर क्लिक कर दें, और फिर इसके बाद में अपनी इन्फॉर्मेशन को चेक कर लें, आपने कौन से सब्जेक्ट वगैरह लिए हैं यहाँ पर मतलब आपको शो हो जाएंगी, इनको चेक कर लेना। इसके बाद में नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे, ठीक। इसके आगे रहेगा अपलोड। पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तो BA करने के लिए 10+2 होना चाहिए, इस पर आपको टिक करना है, ठीक। आगे क्लास 10th इन्फॉर्मेशन में पहले 10th का पासिंग ईयर डालना है, किस ईयर में आपने 10th पास किया है, फिर 10th की परसेंटेज डालनी है। अगर CGPA में परसेंटेज आ रही है तो फिर परसेंटेज को आप 9.5 से मल्टीप्लाई करके कन्वर्टेड कर लेंगे परसेंटेज में, यानी जो CGPA मान लीजिए आपका CGPA 7.3 तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9.5 से, फिर आपकी परसेंटेज आ जाएगी, फिर परसेंटेज को यहाँ पर डाल देंगे। अगर CGPA में हो रिजल्ट तो, अगर परसेंटेज में हो तो परसेंटेज यहाँ पर डाल दें 10th की। क्लास 10th का डिवीज़न डाल दें, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी है। अगर 60 है, 60 से ऊपर है तो फर्स्ट है, 60 से कम 48 तक सेकंड, 48 से कम पर थर्ड। क्लास 10th के कॉलेज का नाम, बोर्ड का नाम और सब्जेक्ट का नाम, सभी सब्जेक्ट के नाम डालने हैं क्लिक करके। 10th में 6 सब्जेक्ट, 6 को नाम डालने हैं UP बोर्ड के अंदर स्पेशली, बाकी अपने बोर्ड के हिसाब से डाल देना। आगे क्लास 12th क्वालिफिकेशन स्टेटस, अगर 12th पास ही होना चाहिए, ऑप्शन एक है केवल, पास ही होना चाहिए, 12th पास है तभी फॉर्म भर पाएंगे। क्लास 12th ईयर ऑफ पासिंग, कब पास किया है, अब 12th कब पास किया है ये आपको डालना है, ठीक है, अपने हिसाब से डाल देंगे। क्लास 12th परसेंटेज, 12th की परसेंटेज कितनी आई है अपनी आप यहाँ पर डालेंगे, ठीक है। डिवीज़न यहाँ पर डालेंगे, बोर्ड का नाम यहाँ पर डालेंगे, और कॉलेज का नाम यहाँ पर डालेंगे, कॉलेज का नाम भी डालें विद एड्रेस, और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यहाँ पर सभी सब्जेक्ट के नाम यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद में 7x पर क्लिक करके इसको सेव कर देंगे। फिर इसके बाद में आपकी ये इन्फॉर्मेशन सेव हो जाएगी, ठीक है। इसको चेक कर लें, चेक करने के बाद में नेक्स्ट पर क्लिक करें नीचे आने के बाद में, ठीक। इसके आगे रहेगा प्रीव्यू। अब आपने जो भी इन्फॉर्मेशन भरी है आपको प्रीव्यू आपका आपके फॉर्म का शो हो जाएगा, ठीक है। पहले आप लोग चेक कर लें इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ और डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, जैसे कि क्लास 10th की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट अपलोड यहाँ पर करनी है। मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट इन अ सिंगल फाइल एंड अपलोड। अब ये जो सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट शायद ये अगर आपको आपके रिजल्ट के साथ में सर्टिफिकेट भी मिलता है तो आपको सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है, अगर नहीं मिलता है तो फिर सीधी मार्कशीट अपलोड कर देंगे। शायद CBSE ICSE बोर्ड में सर्टिफिकेट भी साथ देते हैं, NIOS बोर्ड में भी सर्टिफिकेट साथ देते हैं, तो वो सर्टिफिकेट भी अपलोड कर देना। अगर UP बोर्ड वगैरह से हो तो वहाँ पर कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, सीधी मार्कशीट अपलोड कर देना एक सिंगल फाइल की 10 से 500 KB के बीच में, PDF या JPG या JPEG फॉर्मेट में। सेम तरीके से अपना 12th की मार्कशीट अपलोड कर देना, और इसके बाद में प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे, फिर आपका प्रीव्यू आपके सामने आएगा आपके फॉर्म का, और फिर इसके बाद में आपके फॉर्म का प्रीव्यू आपके सामने आ जाएगा। अब आपने जो भी इन्फॉर्मेशन भरी है इसको आप चेक कर लें,
ठीक है। अगर कोई मिस्टेक नहीं है तो फिर सेव कर दें, अगर कोई मिस्टेक है तो उसको अभी करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फीस वगैरह नॉट पेड दिखाएगा, नीचे आएंगे, नीचे फीस वगैरह भी फिलहाल में शो नहीं होगी, और नीचे आएंगे, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको सही लग रही है, ठीक है, अगर गलत लग रही है तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब नीचे है सबमिट का ये बटन, अगर आप श्योर हैं कि कोई गलती नहीं है, अगर गलती है तो ठीक कर लें, ठीक करने के बाद में सबमिट कर दें, ठीक है। सबमिट पर आप लोग क्लिक कर देंगे तो फिर ये पेज आपका सेव हो जाएगा। अब ये पेज आपका सेव हो चुका है, ठीक है। अभी इन्फॉर्मेशन दोबारा चेक कर लें, अभी सेव नहीं हुआ है और सेव हो चुका है, ठीक है। सेव हो चुका है, लेकिन यहाँ पर क्लिक चेक बॉक्स वगैरह इन पर आपको टिक करना है। पेज सेव हो चुका है, इन सभी चेक बॉक्स पर आपको टिक करना है, आपका नेम वगैरह जेंडर वगैरह सब शो हो रहा होगा, ठीक। इसको इन यानी आप परमिशन देंगे। इसके बाद में अब आपको दिखेगा पेमेंट गेटवे, अब पेमेंट आप लोग अपना कर देंगे, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे और इसके बाद में नीचे आपको पेमेंट वगैरह भी शो हो जाएगा, ठीक है। पहले यहाँ पर पेमेंट देख लें, पे 500, रजिस्ट्रेशन की फ़ीस है 500 रुपये, सभी कोर्स के लिए, BA हो, BCom हो, MA हो, MCom हो, सभी कोर्स की 500 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस है। बाकी फ़ीस मैंने आपको दिखा दी है, पिछली वीडियो में बता दी है, फ़ीस अलग अलग कोर्स की है। शायद 3500 रुपये BA की है और 7,000 या 7,500 रुपये लगभग MA की फ़ीस है, ठीक है। बाकी फ़ीस के बारे में जानना हो वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, चैनल पर वीडियो है उसको भी देख सकते हैं। तो फ़ीस अब पे कैसे करनी है, तो यहाँ पर फ़ोनपे वगैरह का ऑप्शन भी आ रहा है, अगर फ़ोनपे वगैरह से करना हो तो इसको सिलेक्ट कर लें, ठीक है। और सेलेक्ट करने के बाद में UPI वगैरह ले सकते हैं, इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें, UPI ID अपनी डाल दें और किसी भी तरीके से आप लोग पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। QR कोड भी है, इसको आप करेंगे, इस पर टिक करेंगे, इसके बाद में इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अपने फ़ोनपे में जाएँ, वहाँ पर इसको स्कैन करें, फिर एक लिंक आएगा, उस लिंक पर पेमेंट कर दें, फिर इसके बाद में डायरेक्ट वाले पेज पर आएँ, पेमेंट आपका डन हो जाएगा। और फिर अगर अपने फॉर्म को पेमेंट करना चाहें तो पहले होम पेज पर आएँ और होम पेज पर आने के बाद में फ़ीस आपकी पे हो जाएगी। फिर यहाँ पर आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हो और यहाँ से प्रिंट वगैरह भी निकाल सकते हो। प्रिंट का ऑप्शन भी यहीं पर आएगा, ये मेन पेज है, यहाँ पर प्रिंट वगैरह आ जाएगा, इसको यहाँ से प्रिंट वगैरह निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से फॉर्म भर लें, कोई दिक्कत आए कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दोस्तों को वीडियो शेयर कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर लें एग्जाम डेट वगैरह की जानकारी के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।